जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। कल हमने लेक्चर के माध्यम से आपको समझाया था और मैंने कहा था कि कल से हमारा एपिसोड जारी होगा। मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसमें चैप्टर नहीं होता है बल्कि भाग होता है, अनुच्छेद होता है, ठीक है। और इसमें पार्ट बाय पार्ट बनाया गया है, ठीक है। तो उसी को हम लोग को समझना है और शुरू से आज हमारा भाग 1 है, अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1 है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो आइए बोर्ड के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और उससे पहले आप लोग क्या करते हैं कि कॉपी कलम लेके नहीं बैठते हैं और मोबाइल पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। जब हम पढ़ा लेते हैं तो उस पे ध्यान डालिए, उसको याद कीजिए। YouTube पे देखिए बहुत सारा वीडियो है, लेकिन जो अच्छे से मेहनत से समझाते हैं उसकी बातों को कदर कीजिए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। हम 1 रुपया आपसे नहीं लेते हैं, फ्री पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सीखने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपके अंदर डाल दूंगा तो आप भुलाइएगा नहीं, याद नहीं कीजिएगा तो भुलाइएगा, गड़बड़ाइएगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आप भूलिएगा नहीं। आइए, भारत का संविधान। संविधान में पार्ट भाग होते हैं। अभी मैंने बताया था कि इसमें पार्ट होता है, भाग होता है, अनुच्छेद होता है, आर्टिकल्स होते हैं। देखिए, हर पार्ट के अंदर कई आर्टिकल्स, अनुच्छेद होते हैं। पार्ट के अंदर होता है, पार्ट के अंदर क्या होता है? आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। सॉरी, हमारा आर्टिकल आज 1 है, अनुच्छेद 1 है। देखिए यहां पर है भारत राज्यों का संघ। इसी को हमको पढ़ना है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा रखा है। देखिए, भारत राज्यों का संघ यानी कि राज्यों, इससे समझ में आता है कि राज्यों का मतलब होता है बहुत सारा। बहुत सारा समझिएगा, इसका मतलब होता है बहुत सारा। और संघ का मतलब होता है, संघ का मतलब, अरे यार तुम लोग पढ़ाई के समय डिस्टर्ब करते हो यार। संघ का मतलब होता है, संघ का मतलब होता है गठबंधन। आपने कभी सुना होगा और देखा भी होगा, भारत में बहुत सारे ऐसे पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के समय अपना गठबंधन करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? गठबंधन बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को गठबंधन बोलते हैं। आइए, अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, यही आपका मेन मुद्दा जो था वो क्लियर हो गया है। लेकिन मैं एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं। जैसे में हमारे आसपास कई गांव होते हैं, हर गांव अलग होता है, चाहे किसी भी माध्यम से देखिए, हर गांव अलग अलग होता है, कोई एक जैसा नहीं होता है। गांव को मिलाकर एक जिला बनाते हैं, गांव को मिलाकर एक जिला बनाते हैं। वैसे ही भारत में बहुत सारे राज्य को मिलाकर, ठीक है, बहुत सारे राज्य को मिलाकर एक देश बनाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? हमारे जैसे अब जितने भी 28 राज्य हैं, उसको हम जब मिला देंगे 28 राज्य को, तो क्या बनेगा? देश बनेगा ना जी, देश बनेगा। हमने पहले बताया, उसको मिला दिया तो देश बन गया। समझ में आ गया होगा। और जिसको नहीं समझ में आया है वो बता सकता है कि हमको समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाऊंगा। और जब हम यहाँ समझाते हैं ना, तो इधर उधर ध्यान नहीं किया करो, क्योंकि पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। और अबरी में हम समझाने का प्रयास करें, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मम्मी भी जाके बैठ के समझ लेना। चलो यहां देखो, जैसे बिहार, ये क्या है? राज्य है। यूपी, ये क्या है? राज्य है। झारखंड,
झारखंड, ये क्या है? राज्य है। तीनों के मिला दिए, क्या बना? मथुरा बना, सड़क बना, देश बना, क्या बना? वेरी गुड, देश बना। तो आशा है कि तुम लोग अच्छे से समझो। और जब हम यहाँ समझाए थे तो यही क्लियर हो गया था, इधर बताने की जरूरत नहीं था। हम जानते हैं बाबू, तुम लोग क्या करते हो ना, कि भोदा दिमाग के हो ना, बताना पड़ता है 3-4 गो एग्जाम्पल, तब घुसता है जेहन में। ठीक है, तो ऐसे समझिए, आसान तरीके से समझिए, आसानी से अपने माइंड में बैठा लीजिए। एक दिन वकील बना के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा इरादा है। जय हिंद। और इसको लिखो, याद करो।